मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों ने कल पिछली कक्षा में कुंडली में पूर्व जन्म के द्वारा या पूर्वजों के द्वारा जो श्राप जीवन में प्राप्त होता है उसके विषय में आपने स्टडी किया। मेरी आवाज सभी को आ रही है ना? जी सर। बस ठीक है, ओके। आज हम एक और आगे को कड़ी को बढ़ाते हुए उसमें चलेंगे, विपरीत राजयोग के बारे में समझेंगे। अब एक चीज का आप ध्यान रखना, ज्योतिष में किसी योग को जिस शब्द से पुकारा जाता है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर हमेशा फोकस रखना। अब ये क्या है? राजयोग। राजयोग अपने आप में एक ऐसा शानदार योग है जो जीवन में राजा बनाने की कुव्वत रखता है। तो कितना ही सुंदर बात हो गई, पर इसके नाम से पहले शब्द लिखा है विपरीत। विपरीत का तात्पर्य है कि जो हमारे अनुकूल नहीं है, जो हमारे अनुकूल नहीं है वो विपरीत है। यानी कि एक ऐसा योग जो विपरीत स्थितियों के द्वारा प्राप्त हो। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है, पर यहां पर हमारे ग्रंथों में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है। पराशर ऋषि इस योग को किसी और दृष्टिकोण से देखते हैं। वो इसे बहुत पॉजिटिव नहीं मानते, बहुत सकारात्मक नहीं मानते। वहीं पर एक और ऋषि हैं कालिदास। कालिदास ने बहुत ही अनुपम ग्रंथ लिखा, कला अमृत, उत्तरा कलामृत, सॉरी उत्तरा कला अमृत। ये ज्योतिष का बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। उत्तरा कलामृत कालिदास के द्वारा लिखा हुआ। उन्होंने इस योग की प्रशंसा की है और थोड़ा सा अपना भिन्न मत प्रकट किया है। कालिदास के अनुसार यह योग इंसान को जीवन में तकलीफ देने के बाद राइज देता है। इसलिए बहुत ढंग से, अच्छे ढंग से पराशर ऋषि ने इस योग पर विशेष ध्यान, कह सकते नहीं दिया, या उनके दृष्टिकोण में ये योग कोई खास योग नहीं है। फिर देखा जाता है भाई इसमें रिजल्ट किसके क्या आ रहे हैं। तो फिलॉसफिकल कई बातें, कई दृष्टिकोण सामने आए। एक दृष्टिकोण तो ये है कि एक व्यक्ति बार बार जब मुसीबतों से या परेशानियों से जूझता है तो उसको उसकी आदत पड़ जाती है, और उन आदतों से कैसे फाइट किया जाता है उसे बड़े अच्छे ढंग से आ जाता है। और एक दिन वो व्यक्ति उस मुसीबत से फाइट करता करता उस मुसीबत के ऊपर ही मास्टरी कर लेता है कि हाउ टू कंट्रोल द प्रॉब्लम्स।
प्रॉब्लम से निजात कैसे पाया जाए, इस बात की उसको मास्टरी हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह भी है, एक जिसे हम बोलते हैं एनर्जी का कन्वर्जन हो जाना, किसी नकारात्मक चीज का पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाना, या कोई चीज सकारात्मक तो है पर उसका आप उपयोग उसी रूप में नहीं कर सकते, उसमें कुछ रूपांतरण पैदा करना पड़ेगा, कुछ चेंज लेके आना पड़ेगा। जैसे आप रोटियां बनाने के लिए आटा इस्तेमाल करते हैं, गेहूं का आटा। अगर गेहूं के आटे को जब तक उसकी फॉर्म को ना बदला जाए, उसके रूप को ना परिवर्तित कर दिया जाए, हम आटा डायरेक्ट नहीं खा सकते। उसमें पानी मिला करके आटे को गूंद करके रोटियां बनती हैं, और जो आटा हम एक मुट्ठी नहीं खा सकते और फिर रोटियां बना करके हम अच्छा खासा उसका भोजन कर सकते। क्या किया, एक प्रक्रिया से उस आटे को गुजारा गया और उसमें एक चीज ऐड ऑन कर दी, वो था पानी, और उसको अग्नि पर पका करके उसको रोटियों के रूप में आपने परिवर्तित कर दिया। बस कुछ इसी तरह का है ये योग, जिसमें कुछ परिवर्तन पैदा हो जाए। अर्थात ये योग इंसान से जीवन में परिवर्तन की आशा करता है कि वो कुछ परिवर्तित हो जाए, अपने जीवन की नकारात्मकता को पॉजिटिविटी में, सकारात्मकता में परिवर्तित कर दे। विपरीत राजयोग भी बहुत ही आसानी से मिल जाने वाला योग है कुंडलियों में, पर वही वाली बात है, इसको फलित होना ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। और जैसा कि मेरा मानना है कि इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट होने के लिए वही वाली बात है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो योग का मूल है, उसको जब तक हम नहीं समझेंगे तो हम उस बात को रख भी नहीं सकते। आइए सबसे पहले इसके टेक्निकल बिंदुओं पर हम दृष्टि डालें। ये बनता कैसे? ये कुंडली के भूस्थान, जिन्हें हम नेगेटिव हाउसेस भी बोलते हैं या दुखों का घर बोलते हैं, 6ठा, 8वां और 12वां। जगदीश जी आप अपने आप को म्यूट करो। 6ठा, 8वां और 12वां इन भावों के द्वारा ही बनता है। अभी तक आपने पढ़ा कि 6ठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी कुंडली में जिस स्थान पर भी बैठेंगे, उस भाव को थोड़ा डेंट मारने का कार्य करते हैं, अर्थात नुकसान पहुंचाते हैं। ये अभी तक आपने पढ़ा था। तो हम अभी तक ये मान के चल रहे थे कि 6, 8, 12 के लॉर्ड जहां बैठेंगे वहां पर दिक्कत पैदा करेंगे, और ये बात ठीक भी है, सूत्र गलत नहीं है, पर यहां पर एक चीज एड ऑन हुई। या अगर ये दुखों के स्थान के स्वामी यानी त्रिक भावा के स्वामी आपस में ही बैठ जाएं, आपस में बैठने का तात्पर्य यह है जैसे 6ठे भाव का स्वामी या तो स्वयं 6ठे घर में ही बैठ जाए, या वो अष्टम भाव में बैठ जाए, या वो 12वें भाव में बैठ जाए। 3 स्थितियां बताई। 6ठे का स्वामी या तो स्वयं 6ठे भाव में बैठ जाए, या 6ठे का स्वामी अष्टम में बैठ जाए, या 6ठे का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए,
तो विपरीत राजयोग बन जाता है। इसी प्रकार से अष्टम का स्वामी अष्टम में बैठ जाए, अष्टम का स्वामी छठे में बैठ जाए, अष्टम का स्वामी 12वें में बैठ जाए, तो विपरीत राजयोग बन जाता है। 12वें भाव का स्वामी छठे में बैठ जाए या 12वें का स्वामी 12वें में बैठ जाए और 12वें का स्वामी 8वें भाव में चला जाए, तो विपरीत राजयोग होता है।